देश की सबसे सुरक्षित इमारत में घुसे युवाओं पर राजनीति अब लगातार गरमाती जा रही है और लगातार एजेंसियां उन पर जांच कर रही हैं, क्योंकि 6 के 6 युवा अरेस्ट हो गए हैं। जहां से देश चलता है, देश की धरोहर कहा जाता है, देश का पूरा कुछ जहां से चलता है, वहां पर घुसकर इस तरीके का उत्पाद मचाना, हंगामा करना, धुआं छोड़ना कहां तक जायज़ था और मास्टरमाइंड कौन है इसका। 1.5 साल से लगभग प्लानिंग चल रही थी उनकी। उन्होंने पहले भी संसद की रेकी की हुई थी। इसी के बीच लगातार अब हम आवाम के बीच हैं। क्या सोचते हैं, एजेंसियों का कितना बड़ा फेलियर रहा? सर क्या नाम है? देखिए, देश के साथ जो घटना घटा है पार्लियामेंट का, ये तो बहुत दुखद है और चूक भी है। हालांकि उस पर अब जो कार्रवाई जो अब हुआ है, लेकिन इसके पूर्व में जो घटना घटी थी उससे पार्लियामेंट को सीख लेना चाहिए था। पार्लियामेंट ने सीख नहीं लिया, जिसका कारण चूक हो गया। लेकिन ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी जो है, अब तो सबका भी आ गया है कि इसने जो है रैकी किया है। ये रैकी था और अभी 10 लाख रुपया भेजा है पन्नू केस लड़ने के लिए। किसान आंदोलन के जिसमें पैसा पहले से आता था, वहीं पैसा आया है कि भाई इसको जो है छुड़ाओ, ये करो वो करो जो है। और जो है पन्नू ने इस में पहले ही बोला था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में कुछ होगा। आज से 15-20 दिन पहले का जो है समाचार मुझे भी हर एक पेपर में, हर एक जगह में आया था। लेकिन एक चीज़ और है, मोदी जी या गृह मंत्रालय हल्के में लिया। हल्के में लेने का ये नतीजा है कि इस तरह का चीज़ हुआ, और हल्का लेने से अच्छा हुआ कि नतीजा निकल गया। नहीं, जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ है, बट इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा बिकॉज क्योंकि मेरे को इतना कोई डीपली मालूम नहीं है उसके बारे में कि कल क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि हम लोग खुद अपने रोज़गार के लिए इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि क्या न्यूज़ देखें और क्या, क्योंकि न्यूज़ पर ज़्यादातर या तो मोदी या हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उन सब चीज़ों को देखें। युवाओं के पास टाइम नहीं है सर। 13 तारीख को युवा वहाँ घुस गया, हालांकि अरेस्ट कर लिया गया, कार्रवाई चल रही है लगातार। विपक्ष के 15 सांसद सस्पेंड कर दिए। वो कह रहे हैं जिसको सस्पेंड करना चाहिए था, जिससे पूछताछ होनी चाहिए, उससे नहीं हुई, हमें सस्पेंड कर दिया। इस तरीके की कार्रवाई क्यों? उनको सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो मतलब हुड़दंग मचा रहे थे लोकसभा के अंदर, जबकि उनको को पूछ रही है बात तो मतलब रूल्स है, रेगुलेशंस के हिसाब से बात पूछते। और जिन्होंने हमला किया वो जो स्मोक बम लेके वो उन्होंने अपना रोजगार ढूंढ लिया है। वो कहते हैं ना बेरोजगार है, तो रोजगार उनको मिल गया है, ढूंढ लिया उन्होंने। रोजगार कैसे मिल गया? वो तब जेल में चले गए, पूछता जाएंगे ना, ये रोजगार करेंगे तो जेल में ही जाएंगे। उन्होंने तो मतलब एक खामखा का वो खड़ा किया है। आप उन लोगों पे निशान उठा रहे हैं, अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे निशान सवाल नहीं है। वो अंदर पहुंच कैसे गए इस तरीके से? मेरी बात तो सुनिए ना। पहले तो उनके दिमाग में 1-1.5 साल से ये चल रहा था प्लान कि हमने ये करना है, ठीक है ना। तभी उन्होंने सारे प्रोग्राम बनाए। उसके बाद वो मिले, जो भी किया, तो घुस गए अंदर। तो वो मतलब यही जो अपनी एनर्जी है नौकरी ढूंढने में लगाते हैं, तो शायद मिल ही जाती 1.5 साल में। हमने भी मतलब नौकरी की है, 43 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 43 साल जो है ना, मतलब छोटा मोटा वो समय नहीं होता का। हमने भी बहुत मेहनत की है, 18 घंटे में पढ़ता रहता था, तब जाके नौकरी मिली है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में। चलो ठीक है, और लोग भी हैं। 13 तारीख को युवा संसद भवन की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग के अंदर घुस गए और वहाँ पे स्मोक बम लेकर घुस गए। उन्होंने बोला कि तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के नारे लगाए, बेरोजगार हैं, इस तरीके के नारे। लेकिन उन युवाओं को पहले भी बड़े बड़े आंदोलन में देखा गया है। इसको गलत, बिल्कुल गलत है। ये हमारा डिसिप्लिन ख़राब, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एजुकेशन नहीं है। ये हम तो घूमते फिरते लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है। अगर ये लगे पढ़े लिखे लोग होते तो ऐसा ना होता। और दूसरा, द फेलर, दिस इज़ अ सिक्योरिटी फेलर, टोटली सिक्योरिटी फेलर, दिस इज़ अ बिग ब्लंडर। और इसको गवर्नमेंट को इसके ऊपर और एक्शन लेना चाहिए कि दिस इज़ नॉट टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर, दिस इज़ बैड। बाकी ये जो लोग हैं, दे आर व्हाट यू कॉल फुलिश, दे आर अनएजुकेटेड लोग हैं।
इनको कुछ अकल नहीं है। इंडिया हमारा है, हाउ टू डेवलप इंडिया, इंडिया को डेवलप करो। देख कभी सड़कों में खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कि एम में क्या है, लड़की का नाम MH की हुई है, MBEd की हुई है, पुराना। अरे क्या कुछ किया हुआ है। अगर इसके पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करेंगे तो बाकी लोग, दूसरे लोग कहाँ क्या करेंगे, चोरियाँ करेंगे। तो लोगों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए कि हम इंडिया के लोग हैं, हमें इसको डेवलप करें ना कि इसको बर्बाद करें। सो गुड। एक बात और सर निकल कर आ रही है कि जो मैं पूछ रहा हूँ सर, आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ, जो 15 विपक्षी सांसद थे उनको सस्पेंड कर दिया गया लोकसभा से। कह रहे हैं जिस सांसद ने, बीजेपी के सांसद जो मैसूर से सांसद, उन्होंने पास मुहैया कराया उन स्टूडेंटों को, उससे कार्रवाई नहीं हुई, हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी गई, विपक्ष कह रहे हैं। बेटे बात सुनो, जब हमारा सिस्टम बना हुआ है कि वी कैन इशू टू आवर, संसद में जाने के लिए किसी को इशू कर सकते हैं, उसने इशू कर दिया। अब वो पता नहीं किसको किया है, किसके थ्रू आ गया है। अब ये थोड़ी जांच होनी चाहिए। बाकी वो सांसद जो है उसने जो किया है उसकी जांच भी होनी चाहिए कि भाई ये गलत कर दिया उसने, किस आदमी के, किसके हाथ में वो आ गया, उसका जो उसका गेट पास, वो गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि संसद के लोग, ऐसे लोगों के साथ उनका लेन देन है, वो गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, अलग अलग सोच है, देश के अवाम है, नाराज़गी भी है किस तरीके से पहुंच गए और नहीं पहुंचना चाहिए। सिक्योरिटी का बड़ा फेलियर है, सिक्योरिटी पे कार्रवाई होना चाहिए, बड़ा मैसेज देना चाहिए आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। लगातार ऐसी खबरें देखने के लिए आप इंडिया टुडे के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।